नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। पावर स्टार पवन सिंह, यूं तो पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन पावर स्टार ने दिखाया, उसके बाद से बिहार की राजनीति के पावर हाउस माने जाने लगे। जी हां, पवन सिंह एक ऐसा चेहरा जिसका विवाद से भी हमेशा से नाता रहा है और एक ऐसा स्टार प्रचारक रहे हैं पवन सिंह, जो कि जहां भी प्रचार करें वहां पर जीत की मार्जिन लगभग उम्मीदवार हो या फिर पार्टी हो, उनकी तय हो जाया करती थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक उन्हें मौका दिया कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन एक ऐसा विवाद पनप जाता है कि उससे यह लगता है कि आखिर अब पवन सिंह को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और आखिरकार यही होता है कि पवन सिंह को टिकट नहीं मिलता है। अब इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह जो उनके समर्थक बताते हैं वो ये है कि पवन सिंह खुद ही विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। तो सवाल यहां पर गहरा ये हो जाता है कि अगर पवन सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे तो भारतीय जनता पार्टी में ठीक बिहार चुनाव से पहले उनकी वापसी क्यों हुई? और अगर वापसी हुई, अगर स्टार प्रचारक बनाने के लिए वापसी हुई, प्रचार प्रसार करवाने के लिए वापसी हुई, तो अमित शाह से क्यों मुलाकात हुई? अमित शाह के साथ इतनी देर तक बैठक क्यों हुई? अगर जब उनकी बैठक हुई उसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे और सूत्रों के हवाले से ये खबर आने लगी और राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा थी कि दक्षिणी बिहार की जो कमान है, एक तरीके से जितनी भी सीटें हैं दक्षिणी बिहार की, वो उसकी जिम्मेदारी पवन सिंह को दे दी गई है। लेकिन एक ऐसा विवाद पनपता है पवन सिंह को लेकर, उनकी वाइफ ज्योति सिंह तमाम तरीके के आरोप लगाती हैं, तो कहीं ना कहीं मामला काफी ज्यादा गंभीर हो जाता है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी फिर उससे किनारा कर लेती है। पवन सिंह भी मीडिया के समक्ष आके तमाम सारे बयान देते हैं। उसके बाद पवन सिंह ये कहते हैं कि मैं तो बिहार चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, इसलिए मैं बिहार चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो सवाल बड़ा ये है कि पवन सिंह जब जब चुनाव लड़ने आते हैं तब तब कोई ना कोई विवाद ऐसा खड़ा हो जाता है कि उन्हें टिकट नहीं मिलती है भारतीय जनता पार्टी से, या वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। आपको याद होगा 2019 का चुनाव, उस वक्त भी चर्चाएं थी कि पवन सिंह 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन एक ऐसा विवाद कह लें या फिर एक अंदरूनी राजनीति ऐसे हुई पवन सिंह के साथ कि कहा यह जाता है कि उनको टिकट 2019 में नहीं मिला। 2024 में आसनसोल से उन्हें टिकट दिया जाता है, फिर उनके एक गाने को मुद्दा बनाकर वहां से फिर आसनसोल से भी उनको टिकट पवन सिंह को वापस करना पड़ता है, जिसके बाद कि वो काराकाट से आकर चुनाव लड़ते हैं। तो सवाल बड़ा यहां पर यह हो जाता है कि क्या जब भी पवन सिंह राजनीति में मुखर रूप से एक्टिव होते हैं तो क्या एक गुट उनके खिलाफ ऐसी है जो कि उनको चुनाव लड़ने नहीं देना चाहती, उनके खिलाफ बैटिंग करने उतर जाती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आरोप ज्योति सिंह पर, जो उनकी पत्नी है, जिनसे कोर्ट में उनका केस भी चल रहा है, उनको लेकर तमाम राजनीतिक गलियारों में और पब्लिक डोमेन में जो चर्चा है वो यही कहती है कि ज्योति सिंह के तरफ जितने भी सारे लोग हैं वो पवन सिंह के विरोधी गुट के लोग हैं और वही पवन सिंह के खिलाफ तमाम तरीके का भड़कावना या भड़काया जाता है, खासतौर पर ज्योति सिंह को। तो आप क्या सोचते हैं कि जो पवन सिंह है वो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, या उन्हें वाकई चुनाव लड़ने नहीं दिया गया पार्टी द्वारा, या एक ऐसा विवाद पनप रहा है और विवाद के डर से पवन सिंह ने चुनाव नहीं लड़ा? आप क्या सोचते हैं? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।